जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कविवर रसखान जी के द्वारा रचित जो हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत कवित्त शीर्षक पाठ है। इस पाठ का यहाँ पर जो पहला ही कवित्त है यानी एक ही कवित्त है, इस कवित्त का यहाँ पर मैं आपको जो है सरल संदर्भ लिखने का तरीका बताऊंगा, प्रसंग बताऊंगा और इसकी बिल्कुल आसान व्याख्या बताऊंगा जो आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो सूरदास जी के द्वारा रचित हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास जी के द्वारा रचित जो पद शीर्षक पाठ है, इस पद शीर्षक पाठ के अंतर्गत जितने भी पद हैं सभी पदों को मैंने पढ़ा दिया है। सभी पदों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। और मैं वादा करता हूं आप सभी से कि यदि आप वीडियो देखते हैं तो आपको व्याख्या 100% की गारंटी है मेरी कि व्याख्या आपको रटना नहीं पड़ेगा, सीधा आपके दिमाग में व्याख्या बैठ जाएगी। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, तुलसीदास जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ कौन सा? धनुष भंग। धनुष भंग शीर्षक पाठ भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा क्रमशः देख सकते हैं। और वन पथ पर भी मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। प्रत्येक पद्यांश का सरल से भी सरल संदर्भ और बिल्कुल आसान व्याख्या बता दी है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए और अपनी वीडियो के द्वारा ही नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो कविवर रसखान जी हैं, इनके द्वारा रचित जो सवैये शीर्षक पाठ, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, सवैये इनके जितने भी हैं सभी सवैयों का मैंने अलग अलग संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य की वीडियो प्रोवाइड करा दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो कवित्त है जो कि इस प्रकार से है, गोरज विराजे भाल लह लही बने माले, आगे गैया पाछे ग्वाले गावे मृदु बानिरी, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानिरी, कदम बिटप के निकट तटनी के तट, आटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानिरी, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राण निरिझावे वहयावे रस खानिरी। तो ये है कवित्त। इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? इसके शुरुआत के शब्दों को आपको काले पेन से यहाँ पर लिख लेना है, गोरज विराजे। इस तरीके से आप काले पेन से लिखिएगा, नीले पेन से आप हेडिंग नहीं डालेंगे, काले पेन से डालेंगे और लाल पेन का प्रयोग तो आपको करना ही नहीं है। फिर अंतिम के शब्दों को लिख देना इस तरीके से, रस खानिरी। इसके बाद आप संदर्भ हेडिंग डाल दीजिएगा काले पेन से। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप काले पेन से लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा देना, के काव्य खंड भी आप काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखिएगा, में संकलित कवित्त शीर्षक से लिया गया है। पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम क्या है? कवित्त। काले पेन से आप लिखिएगा शीर्षक का नाम और जिसके रचनाकार या रचयिता कौन है? कविवर रसखान जी हैं। तो आपको रचनाकार का नाम भी काले पेन से ही लिखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, प्रसंग क्या हो जाएगा? तो इसमें कवि ने श्री कृष्ण के वन से लौटते हुए उनके सुंदर रूप का चित्रण किया है। यानी भगवान श्री कृष्ण जब वन से गायें चराकर लौट रहे थे उस समय उनकी क्या शोभा थी, यानी उनका चित्र कैसा था, उनकी शोभा क्या थी, उसी का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। तो चलिए मैं आपको सरल व्याख्या बता दूं, फिर मैं आपको व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखने का बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, गोरज बिराजे भाल लह लही बन माल,
कविवर रसखान जी कहते हैं कि गोपियां आपस में बात कर रही हैं और एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कि श्री कृष्ण के माथे पर गोरज अर्थात गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है। गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल, यानी भगवान श्री कृष्ण के माथे पर गोरज विराजे भाल, यानी उनके माथे पर क्या, गोरज यानी गायों के खुरों से उड़ी हुई जो धूल है वह उनके मस्तक पर सुशोभित हो रही है। और लहलही बनमाल क्या कहती है सखी, और उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है। लहलही बनमाल यानी उनके वक्ष स्थल अर्थात गले में जो है वन के फूलों से बनी हुई माला लहलहा रही है, शोभा पा रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानिरी, क्या कहती है सखी कि उनके आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वालें चल रहे हैं और वह मधुर स्वरों में गीत गा रहे हैं। क्या कहती है गोपी कि आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानिरी, अर्थात आगे आगे भगवान श्री कृष्ण के गायें चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं और वह सभी मृदुबानिरी गावे मृदुबानिरी अर्थात वह मधुर मधुर गीत गा रहे हैं। तैसी धुनी बांसुर की मधुर मधुर जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुशे कानिरी, क्या कहती है गोपी, कहती है कि जितनी मधुर और बाकी उनकी चितवन है उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है और उनकी मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बांसुरी की धुन भी मधुर मधुर है। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानरी, गोपी कहती है, क्या कहती है कि जितनी मधुर और बाकी उनकी चितवन है उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है और उनकी मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बांसुरी की धुन भी मधुर मधुर है। आगे क्या कहती है गोपी अपने सखी से, कदम बिटप के निकट तटनी के तट अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानिरी, क्या कहती है एक सखी अपनी दूसरी सखी से कि हे सखी तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम के वृक्ष के निकट यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना तो देख। कदम विटप के निकट तटनी के तट, तटनी अर्थात यमुना के तट यानी किनारे, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानिरी, क्या कहती है कि तू अट्टालिका पर चढ़ करके क्या कर, कदम के वृक्ष के निकट यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना तो देख और रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन प्राणनि रिझावे वाह आवे रस खानिरी। कविवर रसखान जी कहते हैं कि गोपी अपने सखी से कहती है कि वह रस की खान भगवान श्री कृष्ण रस को बरसाता हुआ, तन की तपन को बुझाता हुआ और प्राणों को मोहित करता हुआ इधर ही आ रहा है। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नयन प्राणनि रिझावे वाह आवे रस खानिरी। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसकी आपको व्याख्या कैसे लिखना है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप इस तरीके से काले पेन से हेडिंग डालिएगा, व्याख्या क्या हो जाएगी। व्याख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानिरी। कविवर रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण के माथे पर गोरज अर्थात गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल सुशोभित हो रही है। गोरज विराजे भाल लहलही बनमाल और उनके वक्ष स्थल पर
वन के फूलों की माला लहरा रही है। और आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आगे गैया पाछे ग्वाल गावें मृदु बानरी। क्या हो जाएगी व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों कि उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है, उनके आगे आगे गायें चल रही हैं, आगे गैया पाछे ग्वाल गावें मृदु बानरी। और पाछे यानी पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं और वह मधुर स्वरों में गीत गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं। तैसी ध्वनि बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानरी। कविवर रसखान जी कहते हैं कि जितनी मधुर और बाकी उनकी चितवन है, उतनी ही बाकी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है, और उनकी मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी बांसुरी की ध्वनि भी मधुर मधुर है। आगे कहती है गोपी, कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानरी। कविवर रसखान जी कहते हैं कि गोपी अपने सखी से कह रही है कि हे सखी, तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम के वृक्ष के निकट यमुना के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना तो देख। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानरी। यानी तू जो है कदम के निकट यानी यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष पर चढ़ करके और यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना तो देख। और रस बरसावें तन तपनी बुझावें नैन, प्राण ने रिझावें वाह आवें रस खानेरी। कविवर रस खान जी कहते हैं कि गोपी कहने लगी कि वह रस की खान श्री कृष्ण रस को बरसाता हुआ, तन की तपन को बुझाता हुआ। रस बरसावें तन तपनी बुझावें नैन, प्राण ने रिझावें वाह आवें रस खानरी। और वह प्राणों को मोहित करता हुआ इधर ही आ रहा है। तो ये हो जाएगी व्याख्या। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि काव्य सौंदर्य आपको कैसे लिखना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, काव्य सौंदर्य आपको काले पेन से हेडिंग डाल देना है, काले पेन का ही प्रयोग करेंगे, आप लाल पेन का प्रयोग मत करिएगा। गोपी के हृदय के रति भाव की अभिव्यक्ति हुई है प्रस्तुत कवित्व के अंतर्गत। और यहाँ पर भी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। रस यहाँ पर श्रृंगार रस है। छंद कौन सा है? कवित्व छंद है। और अलंकार यहाँ पर श्लेष एवं अनुप्रास अलंकार है। गुण यहाँ पर माधुर्य गुण है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से मैंने आपको कविवर रसखान जी के द्वारा रचित जितने भी सवैये हैं सभी सवैये पढ़ा दिए हैं। आप वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में देख लेना। और ये जो कवित्व था इसका भी मैंने आज वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। इसके बाद आप लोग ध्यान देंगे, बिहारी लाल जी के द्वारा रचित भक्ति एवं नीति के दोहे। मैं आपको क्रमशः भक्ति के दोहे फिर इसके बाद नीति के दोहे पढ़ाऊंगा। बिल्कुल आसान व्याख्या बताऊंगा इनकी, ताकि आप जीवन भर ना भूल पाओ। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। यदि आपने अभी तक अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी नहीं किए तो आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहो। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।